मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो का प्रमुख विषय है कोर्ट में किसी न किसी कारण से विवाद में, चाहे आपने मामला लगाया हो या सामने वाले विपक्षी ने लगाया हो, आपको कभी न कभी जीवन में गवाही देने जाना होता है। किन बातों का जानना आपका जरूरी है? लोग जब गवाही का संबंध या वारंट या जैसी भी स्थिति होती है, What you must know, कोर्ट विटनेसेस टेस्टमनी। कोर्ट में जब भी आदमी जाता है, कोर्ट के माहौल को देखकर वो घबरा जाता है। जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता है, और इसके कारण ये बातें जब बयान आपका होता है, घबराहट के कारण कई बार बिगड़ जाती है, मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि कहा गया है कि जो भी मामला है वो साक्ष्य पर निर्भर करता है। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। सर्वोत्तम साक्ष्य, चाहे वो ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, वही साक्ष्य में ग्राह्य होती है। और मामले को प्रमाणित करने के लिए ये साक्ष्य की आवश्यकता होती है, चाहे वो मौखिक रूप से हो, दस्तावेजी हो या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, 3 तरह के एग्जामिनेशन कोर्ट में लिए जाते हैं जब आपका गवाह का बयान होता है। गवाह के बयान के लिए एक एग्जामिनेशन इन चीफ होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जिसे मुख्य परीक्षण कहा जाता है। इसका पर्पस यह है कि जिस बात के लिए वो गवाह आया है वो ओरल और या फिर एफिडेविट के आधार शपथ पत्र पर ऑर्डर 18 है, ये गवाही दी जाती है। एफिडेविट में वो शपथ पत्र पर जो भी बातें अपने बयान में देना चाहता है, गवाही में देना चाहता है, वो शपथ पत्र पर कहता है। इससे कोर्ट का भी समय बचता है। वकील साहब के माध्यम से वो अपने एग्जामिनेशन चीफ को कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से जो भी उसे बयान देना है वो पेश कर देता है उस मामले में। दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस। गवाह ने जो एग्जामिनेशन इन चीफ या मुख्य परीक्षण में कहा है, उस बात की सत्यता को ज्ञात करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। यह आपको जानना चाहिए। अपोजिट पार्टी के वकील साहब सत्यता ज्ञात करने के लिए आप पर जिरह करते हैं, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। यह भी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत होता है। तो कई बार विश्वसनीयता गवाह की उस क्रॉस एग्जामिनेशन में बोले गए तथ्यों के कारण संदिग्ध हो जाती है या फिर प्रमाणित हो जाती है। तो विश्वसनीयता कायम बनी रहे, इसके लिए एग्जामिनेशन इन चीफ में जो भी बातें बताई हैं, आप गवाह देने के पहले वकील साहब के ऑफिस में सारी बातों को समझ लें। कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपसे क्रॉस में हो सकते हैं, जिससे आपका एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा गया जो भी कथन है, चाहे वो मौखिक हो या दस्तावेजी हो, वो यथावत बना रहे। तीसरा होता है री एग्जामिनेशन। कोई तथ्य जब छूट जाता है तो कोर्ट की अनुमति से, कोर्ट के जज की परमिशन से री एग्जामिनेशन होता है, और इस री एग्जामिनेशन की परमिशन कोर्ट देता है। उसके बाद उस गवाह से बयानों में जो चीजें छूट गई हैं वो कहलाई जाती हैं। और गवाहों का जब बयान होता है मौखिक रूप से, तो कई तथ्यों को एग्जिबिट करने के लिए, चाहे वो एफिडेविट पर दें, बयान लिया जाता है, और उन दस्तावेजों को जो गवाही में प्रमाणित करते हैं उस पर एग्जिबिट डाला जाता है। मैंने अलग से बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, कब एग्जिबिट होगा, कैसे होगा, एडमिसिबिलिटी क्या रहेगी उसकी, कोई विवाद है तो वो एग्जिबिट, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो या सिविल केस में हो, एग्जिबिट डलता है। और कौन से विटनेस से है उसका नंबर होता है। उसके बाद जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है वो उस पर एग्जिबिट के बाद अपने सिग्नेचर करता है। ये एग्जिबिट P1 हो सकते हैं, डिफेंस का है तो D हो सकता है, इस तरह चलता है। मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको देखना चाहिए। एफिडेविट जब भी आप देते हैं वकील साहब के यहाँ तैयार करा लें, कौन से तथ्य आपको बताने हैं, पढ़ लें उसको अच्छे से, बार बार पढ़ें। गवाह जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वहाँ कॉन्फिडेंस से बयान देने के पहले आप वकील साहब से संभावित जिरह, संभावित मुख्य परीक्षण, संभावित क्रॉस कैसे होगा ये समझ कर जाएं। तो संबंधित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, सवाल को समझ लें, वकील साहब से डिस्कस कर लें, जिससे गवाही देते समय आपको घबराहट ना हो। और इस तरह से जब वो गवाही न्यायालय में होती है, आप जो भी स्क्रीन है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो टाइप मशीन से है या कंप्यूटर पे है, पढ़ जरूर लें, पढ़ते जाइए। और कोई अगर आप जो बोल रहे हैं उससे विपरीत लिखता है, कई बार कोई कोर्ट क्लर्क बदमाशी करता है, आप बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहा है, उसी वक्त आप न्यायालय के न्यायाधीश से, वकील के माध्यम से अपनी बात को रखें, जिससे उसमें सुधार हो सके। और हाल के हाल जो भी स्थिति होगी, साफ साफ उसमें आपका सुधार हो जाएगा। कोर्ट और वकील के सामने जब भी आप देते हैं उसको बोझ ना समझें, बड़े आराम से दें, जो सत्यता है वो सामने आए।
और इस तरह कंफ्यूज ना हो। तो कुल मिलाकर मैंने कोर्ट में जब भी बयान का सम्मन आता है या कोर्ट का बुला हुआ आता है तो लोग घबरा जाते हैं और उस घबराहट के कारण अपने बयान को जो सत्यता उसे बतानी है उससे इधर उधर हो जाते हैं। इससे गवाह के बयान पर विश्वसनीयता कायम नहीं रह पाती है और विश्वसनीय होने से वो मामला बिगड़ सकता है। तो व्हाट यू मस्ट नो अबाउट द कोर्ट विटनेसेस, कोर्ट टेस्टिमनी, रेलिवेंट जो बयान होता है जिसकी सुसंगतता होती है उसी पर न्यायालय विश्वास करके अपना फैसला देता है। मैंने एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस जो न्यायाधीश का कार्य है, क्योंकि न्यायाधीश मामले में आई हुई साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय देते हैं, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे आपराधिक मामला हो। तो ये मैंने कोर्ट में बयान देने के पहले किन बातों को जानकर समझकर अपने वकील साहब पे भरोसा करके माहौल को देखकर घबराना नहीं है। अगर आपको बोलने में झिझक हो रही है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं। इस तरह आप अपनी गवाही अच्छे से दे सकते हैं और मामले को प्रमाणित कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी देखिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग 91,200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3700 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में यहीं तक। फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।